थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। खुदावन आपकी तारीफ़, आपकी महिमा, आपकी हमदो सना हो प्रभु। आपका धन्यवाद करते सामर्थ्य परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु मसीहा, धन्यवाद यीशु मसीहा, धन्यवाद खुदा बाप। पिता मैं आपका धन्यवाद करते हो अपने रूह जिस्म जान बदन को खुदावन जी, हम अपनी सोचों को खुदावन जी, अपनी ज़िंदगी को खुदावन जी, इस समय को खुदावन जी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज सुनने वाले, आज जितने भी कान हैं खुदावन इस वचन को, उन तमाम रूहों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते पिता, आज का वचन जितना सुना चाहे प्रभु, सुनने वालों की ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती पिता जो आपने ब्लेसिंग्स दी, धन्यवाद करते पिता जो ब्लेसिंग्स आप हमें एडवांस में देने जा रहे हैं, हम एडवांस में आपका धन्यवाद करते पिता। मांगते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को कि आज का वचन को कोई अंधकार की ताकत चुराने न पाए, यीशु नाम से आमेन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। बी हम्बल, आपको नम्र बनना है। आज मैं इस पर आपसे बात करना चाहती हूँ। प्रभु का वचन कहता है मत्ती 5:5 में कि नम्र लोग धरती के अधिकारी होंगे। वाओ, कितनी ग्रेट ब्लेसिंग खुदावन ने हमें दी कि नम्र लोग। आज हम खुद को कितना देख रहे हैं, कितना हम ध्यान दे रहे हैं कि हम नम्र हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय बहन भाइयों की नम्रता का अर्थ वो नहीं है कि जब एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है आज वो नम्र है, परंतु वो इसलिए नम्र नहीं है, वो सचमुच नम्र है। जबकि वो इसलिए नम्र है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई आशीष ही नहीं है। और यदि उसकी ज़िंदगी आशीषों से भर जाए, फिर उसका नम्र रहना ये साबित करता है कि वो व्यक्ति सचमुच एक नम्र इंसान है। हालेलुया। उसी रीति से दाऊद की आशीष का कारण ये भी था कि दाऊद अपनी ज़िंदगी के पहले दिनों को हमेशा याद रखता था और वो जानता था कि वो एक आम चरवाहा था। आम एक चरवाहा है और मतलब उसको ये पता था कि उसकी ज़िंदगी कैसी है। अभी वो एक आम चरवाहा है, उसे भेड़ें चरानी है और उसी ज़िंदगी में उसको रहना है। वो ये समझकर उस ज़िंदगी को व्यतीत कर रहा था, पर वो एक नम्र इंसान था। आप जब तक कि अपने पिछले जो ज़िंदगी है दुखों की, परेशानियों की, फिर भी आप नम्र हैं, और जब आप अमीर हो जाएं, ऊंचे हो जाएं, प्रभु आपको ऊंचा खड़ा कर दे, तब भी आप नम्र हैं, तो ये साबित करता है कि सचमुच में आप एक नम्र इंसान हैं, आप एक आशीषित इंसान हैं, आप परमेश्वर के नाम में आशीषित हैं और आप इस धरती के अधिकारी हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको एक आम चरवाहे के रूप में बुला लिया और वो अपनी ज़िंदगी के पहले दिनों को जानता था, इसलिए वो परमेश्वर का हमेशा धन्यवादी रहता था। वो अपनी ज़िंदगी में नम्रता से रहता था, इसलिए कि वो लोगों के सामने एक राजा होने के बावजूद भी नाचने से शर्माता नहीं था। एक राजा होकर वो नाचता था, किसके लिए? खुदा के लिए। खुदा की हजूरी में वो आनंदित होता था, क्योंकि वो अपने पिछले दिनों को भी जानता था कि मेरे परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया है, मैं इस काबिल ना था। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के सामने नम्र बन के रहता है। और एक बात हमें समझनी होगी कि हम किसी भी आशीष के अधिकारी नहीं हैं। ये परमेश्वर की दया और अनुग्रह है कि हम इन आशीषों को लेते हैं। हम जानते हैं कि यदि हम पापी हैं तो यीशु मसीह ने हमें बचाया, हमने उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। हमने अच्छे कामों के कारण यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, बल्कि जब हम पापी थे तो यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें अपने पास बुलाया और हम तब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर पाए। उसने हमें चुना ताकि हम 100 गुना फलों को लेकर आने पाएँ।
हालेलुया। याद रखिए, अपने जीवन के मुश्किल हालातों को कभी ना भूलें। जब आप उन मुश्किल हालातों से खड़े होते हैं, उस ज़िंदगी से खड़े होते हैं, तो हमेशा प्रभु के धन्यवादी बने। आजकल पर उल्टा काम है। आज जब अगर हम गरीब हैं, हम कमज़ोर हैं, हम बीमार हैं, हम चंगे हो जाते हैं, हम अमीर बन जाते हैं फाइनेंशियली, हमारे पास सब कुछ आ जाता है, तो हम एक आम इंसान को, आम गरीब इंसान को हम तुच्छ जानते हैं, हमें घमंड आ जाता है। याद रखें, घमंड जब तक आपके अंदर है, आप कभी नम्र नहीं बन सकते। आपको परमेश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करने कि प्रभु हमारे अंदर कभी घमंड ना आए, क्योंकि हम नथिंग है, हम कुछ भी ना थे, ना इसके काबिल थे। ये प्रभु की दया और अनुग्रह के द्वारा ही हम इस काबिल बनाए जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्यारो, अपने पहले दिनों को याद रखें, उन दिनों को याद रखें कि जब हम कुछ नहीं थे, परमेश्वर ने हमें महान स्थानों पर पहुंचाया। इसलिए हम परमेश्वर के धन्यवादी रहें और सचमुच नम्रताई में रहें, ताकि परमेश्वर हमें आशीषित कर सके और हमें और आगे बढ़ा सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं तमाम सुनने वाले कान खुदावंद तेरे सामर्थी नाम में ब्लेस हैं। जहाँ जहाँ तेरा ये वचन पहुँचे खुदावंद जी, आप इनके जीवनों में काम करें। अगर आज ये पाप में और घमंड में है खुदावंद, ये अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करें, जब आप ये दुखों में थे, परेशानियों में थे, बीमारियों में थे, कर्ज़ों में थे, शर्मिंदगियों में थे, और आपने इन्हें ऊंचा उठाया। यह आपकी दया और अनुग्रह के द्वारा ही खुदावंद जी आप के नाम में ऊंचे हुए हैं। तो प्रभु ये कभी भूलने न पाए प्रभु उन दिनों को, उन हालातों को, उन बीमारियों को खुदावंद जी। प्रभु यीशु मसीह, सचमुच आपकी दया अनुग्रह हम पर यूं ही बना रहे और हम नम्र बने रहें और घमंड हमारे जीवनों में कभी ना आने पाए। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती इस वचन के लिए, और ये वचन खुदावंद सौ गुना फलों के साथ इनकी ज़िंदगियों में ज़ाहिर और ये गवाहियों के साथ वापस आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये पाप को, अपने घमंड को खुदावंद जी छोड़ने पाए। मांगते इस प्रार्थना को यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।